गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, जेनेटिक शब्द किसने दिया? मेंडल ने दिया। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? उद्यान मटर पर किए। अनुवांशिकता व विविधताओं की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ जब समझाया था तब। मटर की फली का रंग कैसा लक्षण है? जो प्रभावी रहता है। ठीक है, कैसा रंग है? प्रभावी लक्षण है। सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों की युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने? 7। वो विपर्यासी लक्षणों वाली जो सारणी बनाई थी मैंने वो वाली, उसमें 7 लक्षण थे। उसके बाद F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्व संकरण करवाया था बेटा मैंने आपको, जो 2 प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। ध्यान होगा तो इसमें कौन सा संकरण आएगा? संकर पूर्व संकरण। संकरण कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा? 1:1। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ बेटा, फिर भी एक बार समझा रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। कैपिटल T स्मॉल t जब इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो अनुपात क्या प्राप्त होगा? 1:1। कैसे? ये देखिए, कैपिटल T स्मॉल t इसका इसके साथ, फिर ये क्रॉस होगा इसके साथ। ठीक है, फिर स्मॉल t और इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो स्मॉल t। ठीक है, तो 2:2 यानी कि जीन स्ट्रक्चर कैसा है? 2:2। अब देखो बेटा 1:1 कैसे आएगा? ऐसे इसको आपस में काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। तो इसका आंसर क्या है? 1:1। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? ये आपको ध्यान है बेटा। पुष्प का रंग हमने किया था, फली का रंग किया, बीज का रंग किया, लेकिन जड़ का रंग जो है वो मेंडल ने नहीं चुना था। फिर है एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? F3। ये देखिए बेटा, जब हमने, एक बार समझा रही हूँ मैं आपको, F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल T स्मॉल t। जब इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है बेटा, तो F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप था वो देखिए, कैपिटल T, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t और फिर नेक्स्ट स्मॉल t। तो इसमें जो अनुपात प्राप्त हुआ जीनोटाइप का, एक तो ये है, फिर 2 ये हैं संकर लंबे, 1:2 और एक है स्मॉल t। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए। अब जितने भी क्वेश्चन बेटा इसमें बुक के पीछे दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जब मैंने आपको नोट्स बनाया था, समझाया था, उसमें आ गए। ठीक है ना, तो एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर रही हूँ। इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, मैं एक बार देख रही हूँ, देखो आप ध्यान से। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ये करवाया था। अब मैं आंसर नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो आपके दिमाग में ये क्लियर रहे कि ये क्वेश्चन मैम ने करवा दिया। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। जिस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं उसको ये क्वेश्चन करने नहीं है कॉपी में, और जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है उसको ये क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। तो आपको नोट्स बना के मेरे को कॉपी जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, और अगर नोट्स नहीं है तो ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है बेटा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? ठीक है बेटा, ये सब मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, ये अपने आप करने हैं आपको क्वेश्चन। मेंडल के नियम की पुनर्खोज किसने की? ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल का पूरा नाम क्या है? मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। परीक्षण संकर मैं आपको करवा चुकी, बाह्य संकरण भी हो गया अपना। मेंडल ने के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? ये आपको पता है कि जो स्वतंत्र अपयून का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप में अंतर, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, और जो डेफिनेशन है उसमें से आपको ये करना है। द्विसंकर संकरण आपको समझा दिया गया है, मेंडल की सफलता के कारण हो गया अपना। ठीक है बेटा, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ये भी हो गया। फर्स्ट जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसका आंसर है। मेंडल के जीवन का संक्षिप्त परिचय आप कर लोगे। मेंडल के प्रभाविता का नियम हो गया अपना। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों के महत्व लिखिए, जो लास्ट में मैंने आपको कल करवाया था वो। अब इसके निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको वीडियो मैंने सेंड किया हुआ है। फिर मेंडलवाद क्या है और स्वतंत्र अपयूहन के नियम का विस्तार से वर्णन
जो हमने कल किया था, और मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझाइए। तो जो तीनों नियम है बेटा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम, तो तीनों नियम हमने कर लिए हैं। अब आपको कोई भी चीज़ यदि इसमें से समझ नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा, और कॉपी में काम करके और मेरे को आपको दिखाना है